कल एक औरत आई थी, वो क्लेम कर रही थी कि वो तुम्हारे डैड की बीवी है। रेपुटेशन स्टेक पे लग रही हो, तुम इसको मजाक समझ रहे हो? अंकल ये बात तो वायरल हो गई है। आपको बताओ ना, पहली बार हम कहाँ मिले थे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल में लोगों का तजस्सुस अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी एपिसोड्स आ रही हैं लोगों को ये जज करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ज़ैद का साथ होगा किसके साथ, आयरा के साथ या फिर मुबश्शरा के साथ। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि ज़ैद मुबश्शरा के साथ टर्की जा चुका और वहाँ पर मुबश्शरा उसके साथ हर मुमकिन तौर पर ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से ज़ैद चाहता है, जैसा ज़ैद कहता है बिल्कुल वैसे ही कर रही है। और उसने अपना वो हर्ष रवैया बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, अपना वो गुस्सा करती है और ना ही ज़ैद के ऊपर अपनी मर्जी थोपती है। और दूसरी तरफ आयरा ज़ैद के टर्की आ जाने की वजह से उससे नाराज़ है, और जब से वो टर्की आया है वो मुस्तकिल आयरा को कॉल्स कर रहा है और आयरा उसकी कॉल्स पिक नहीं कर रही, उससे बात ही नहीं कर रही। ज़ैद इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और यहाँ घर में भी आयरा के आसिफ अंकल के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होते जा रहे हैं। जबकि पिछले एपिसोड में हमने यही देखा था कि आयरा की भाभी ने भी आयरा को यही समझाया था कि उसे आसिफ अंकल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, क्योंकि अगर वो उनके साथ बेहतर होगी तो ज़ैद को भी अच्छा लगेगा और ख़ुद ब खुद ज़ैद भी उसके साथ अच्छा होता चला जाएगा। और नाज़रीन लेटेस्ट एपिसोड में भी हमने यही देखा कि आयरा जब अपने बॉस से मिलने जाती है अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए, तो वो भी उसे वाज़ेह लफ्ज़ों में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपना रिश्ता निभाना चाहिए और उसे झुक जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो आसिफ के सामने खड़ी हो। लेकिन आयरा ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ रही, और हमने लेटेस्ट एपिसोड में ही देखा कि ज़ैद की गैर मौजूदगी में आसिफ अंकल के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। और अब उसने जो एक नया गेम डाला है उसका असर उसकी ज़िंदगी पर क्या पड़ने वाला है ये भी हम आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे। आयरा ने एक प्लान करके खातून को अपने घर बुला लिया है, और वो खातून घर आके ही क्लेम करती है कि वो आसिफ साहब की बीवी हैं, और इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं जैसे वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इनकी आपस में कोई नाराज़गी चल रही है। आसिफ साहब भी परेशान और गुस्से में हैं, और वो इस औरत से यही कहेंगे कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। लेकिन वो हर तरह से यही बावर कराने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी बीवी हैं, और ये बात आयरा ज़ैद को भी फ़ोन पर बता देगी। ज़ैद भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगा। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ैद के वालिद इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होंगे, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र होगी अगर ये बात घर से बाहर निकल गई तो ये बहुत बुरी तरह फैल जाएगी और उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी। और आयरा तो चाहती ही यही है, इसीलिए वो ये बात फैलवा देगी। और आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि आयरा आसिफ अंकल से यही कहेगी कि अंकल ये बात तो वायरल हो गई है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर इंतकाम की आग में आयरा ये बात भूल गई कि आसिफ साहब ज़ैद के वालिद हैं, और उसे उनके साथ कम से कम इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हकीकत ज़ैद के सामने आ गई तो फिर उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। लेकिन आयरा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंतकाम की आग में जल रही है, और वो उन्हें नीचा दिखाना चाहती है हर सूरत, और वो ऐसा करके अपने आप को सुकून पहुँचा रही है। लेकिन यहाँ पर आयरा ये बात भूल गई कि आसिफ अंकल कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं, बल्कि उनका एक बड़ा नाम है और उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं, और अपने इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि वो उस औरत के बारे में सारी जांच पड़ताल करेंगे, और जब वो औरत दोबारा उनके घर आएंगी तो वो उसे बिठाएंगे भी और उससे पूछेंगे, बड़े तरीके से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि हम आखिर पहली दफ़ा कहाँ मिले थे, ज़रा बताओ ना। और वो औरत उनके सवालों के जवाब देने में झिझकती हुई नजर आएंगी, बल्कि परेशान होंगी कि आखिर वो क्या बताएं, क्योंकि उनके पास तो बताने को कुछ है ही नहीं। और आने वाली एपिसोड में आयरा और उस खातून के लिए एक बात शॉकिंग होगी कि उन्हें हरगिज़ इस बात की खबर नहीं हो सकेगी कि उनके पीछे पुलिस भी बुला ली गई है और उन्हें पुलिस से पकड़वाया जाने वाला है। तो नाजरीन यहाँ पर आयरा का ये सारा ड्रामा तो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, और अब इस ड्रामे के फ्लॉप होने के बाद आयरा की ज़ैद की नज़र में क्या हैसियत रह जाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।